हमें भी बुलाना चाहिए। रिश्ते नाते ऐसे ही चलते हैं। अगर हम नहीं बुलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? पत्नी के आग्रह पर ऋषि ने मन मारकर राजा को निमंत्रण भेजने का निश्चय किया। ऋषि का दूत महल पहुंचा। दरबारियों ने संदेश लिया और राजमहल के भीतर पहुंचाया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, वाह, ऋषि ने हमें बुलाने का साहस किया है। अच्छा, अब देखना है वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में हमारे लिए किस प्रकार का आतिथ्य करता है। राजा ने घमंड से कहा, अब उस ऋषि को नीचा दिखाऊंगा। हजारों सैनिकों संग चलूंगा। देखता हूँ वह कहाँ से हमें भोजन कराता है। शंखनाद गूंजे, घोड़ों की टापें धरती हिलाने लगी। राजा अपनी विशाल सेना के साथ जंगल की पगडंडियों से होता हुआ ऋषि की साधारण सी झोपड़ी की ओर बढ़ा। उधर ऋषि शांत भाव से ध्यान में बैठे थे। उनकी सुरति स्वर्गलोक में लगी, जहाँ से प्रकट हुई दिव्य कामधेनु गाय और उतरा स्वर्णिम महाशिविर। ऋषि ने आकाश से संतों और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया ताकि अभिमानी राजा और उसकी सेना सच्चे वैभव का दिव्य दर्शन कर सके। राजा गुस्से से तमतमाता हुआ ऋषि की साधारण सी झोपड़ी तक पहुंचा। उसके पीछे हजारों सैनिकों की सेना थी, पर ऋषि के आदेश पर वे कुछ दूरी पर ही ठहर गए। झोपड़ी के सामने राजा और ऋषि आमने सामने खड़े थे, जहां घमंड और धैर्य की पहली टक्कर होने वाली थी। ऋषि, यही है तेरा दरबार? इतनी छोटी सी झोपड़ी में तू मेरे हजारों सैनिकों को कैसे खिलाएगा? राजन, घमंड मत कर। जिस परमात्मा की कृपा है वह झोपड़ी को भी महल बना देता है। आओ बैठो, सभी अतिथि का सत्कार होगा। ठीक है, देखूंगा तुम्हारा यह चमत्कार। राजन, तुम्हें और तुम्हारी सेना को ऐसा सत्कार मिलेगा जो तुम्हारे महल में भी नहीं मिला होगा। स्वागत है राजन। हे कामधेनु माता, राजा और उसकी विशाल सेना के लिए भोजन की व्यवस्था करो। क्षण भर में उस साधारण सी झोपड़ी के आंगन में स्वर्णिम थालियां सज गईं। सैकड़ों व्यंजन प्रकट हुए और पूरा मैदान भोज स्थल बन गया। सैनिक और जन सामान्य सब तृप्त होकर भोजन करने लगे। ये सब मेरे सैनिकों के सामने तमाशा कैसा है? आपके आंगन में ये व्यंजन कहां से आया? बिना राजकोष इतना भव्य भंडारा कैसे संभव हुआ? राजन, यह कोई साधारण भोजन नहीं, ये मेरी तपस्या और पुण्य का फल है। ये थालियां न मेरे हाथों से बनी हैं, न किसी राज भंडार से आई हैं।